1000 साल पहले जिन्होंने भाइयों के लिए अपने प्राण दिए, हम उसी वंश से उसी कौम चाहते हैं। हम देश के किसान जवान का जब पसीना बहेगा खून दे के भी रखवाली करेंगे। तो बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा के लड़के वहाँ राजस्थान को माहौल तो बनाया दिल्ली के अंदर, लोग मजाक उड़ाते थे राजस्थान का। अरे ना ये तो थर्ड फ्रंट ही नहीं बना पाए, अपनी पार्टी नहीं बना पाई, तो कमजोर लोग हैं। तो एक बार कांग्रेस को वोट देकर एक बार बीजेपी को बात करते हैं। तो हमने आप मजबूती की मोहर लगाई कि रील बनाओ, बयानबाजी करो, बैठो ना ओसे में धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों को ट्रांसफर में उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। जो कहते हैं कि हमारे पिताजी को 100 किलो जी ने जेल में डाल दिया, अच्छा 100 किलो ने जेल में डाल दिया, उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम, तो हमें ज्ञान तो खुद कहाँ जा रहे हैं? तो राजू ने पता नहीं क्या गड़बड़ करा के 18 में खाता खुलवा दिया। राजू सारे कहीं दिखते थे बेटा, ज्यादा ही करते बहुत ज्यादा करते हो। फैन, ये फैन था बहुत बड़ा। तो भाई ऐसा ही है, यहाँ अपने लोग ऐसे हैं कि रील बनाओ, बयानबाजी करो, बैठो ना ओसे में धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों को ट्रांसफर में उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। आओ, किसान पुकार रहा है, समाज पुकार रहा, आओ सड़कों पे, तुम वीर हो, संघर्ष करो। रील मत बनाओ। आप रील बनाने वाले नेता के पास पहुंचे तो उसने कहा कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानता। नहीं मिलता ऐसे भैया, कौन मिलता है? ताकत जहाँ होती है उचित लोग मिलते हैं। भाई अपन सोचे 4 बार मेरे साथ कोई फोटो खिंचा ले, 5 बार मैं खुद ही करूंगा पूरा बेचारा बार फोटो चल। तो ये सारे नेता, बड़े नेता फोटो खिंचाने दौड़े ना, तो फोटो खिंचा रहा हूँ। फोटो खिंचाने तो कोई शादी नहीं करता, ये भी सुन लो आप कि बार बार फोटो खिंचा कोई शादी कर लेगा। कौन कर लेगा शादी? शादी का सिस्टम होता है राज में, कहते थोड़ी आप परिवार होता है, रास्ते रिश्ते जाति सारी चीजें होती है। दिमाग खराब हो गया। अरे कौन से तुम्हें जानता कौन है देश के अंदर? तुम तो लिमिटेड 2-3 जिलों के नेता हो। देश बहुत बड़ा है। कोटपुतली के आगे तो राजस्थान में भी नहीं जानते लोग। कोटपुतली क्रॉस करते हरियाणा यूपी हुआ जाते हैं, वहाँ भाषा अलग है, शैली अलग है। तो मुझे धन्यवाद दो कि बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा के लड़के वहाँ राजस्थान को माहौल तो बनाया दिल्ली के अंदर, लोग मजाक उड़ाते थे राजस्थान का। अरे ना ये तो थर्ड फ्रंट ही नहीं बना पाए, अपनी पार्टी नहीं बना पाई, तो कमजोर लोग हैं। तो एक बार कांग्रेस को वोट देकर एक बार बीजेपी को बात करते हैं। तो हमने आप मजबूती की मोहर लगाई, संघर्ष किया और किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के संदेश दिया कि राजस्थान का जाट भी देश के अंदर लड़ाका है, वो लड़ाई जानता है। तो वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ 1000 साल पहले जिन्होंने भाइयों के लिए अपने प्राण दिए, हम उसी वंश से उसी कौम चाहते हैं। हम देश के किसान जवान का जब पसीना बहेगा खून दे के भी रखवाली करेंगे। हाँ, हो सकता है कि हमारे समाज के कई चाटुकार, कई लोगों के घरों पर जाके जूते, चप्पल, सैंडल पता नहीं क्या क्या करवाते होंगे, करते होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल उन सब पापों को धोते हुए आपके समाज का सम्मान बढ़ाएगा। जब आवश्यकता पड़ी लोकसभा चुनाव के अंदर 19 में, जब मैंने पूछा आप लोगों को बताओ, एक तरफ गहलोत है, एक तरफ शेखावत है, दोनों को मैं नहीं मार सकता, एक को मार दूंगा। तो आपने कहा कि पहले गहलोत को मारो, मार दिया। मारा कि नहीं मारा बताओ? अरे हराया कि नहीं हराया? आपने तो वोट दिया था। अब दोनों को एक साथ कैसे मारता? एक साथ मैं खुद नहीं जीत पा रहा हूं। एक को मारना था, ये लो, और दूसरे को बाद में देख लेंगे, अभी समय आगे बाकी है। तैयार रहना आप सब लोग। तो तेजाजी महाराज का भी ये जो संदेश इनके आत्मशिक्षा पूजन जब भी करेंगे कि सच्चाई के साथ रहना है। और मैं तो जाट इसको मानता हूं जो अपनी जबान का धनी है, कह दिया वो हो गया। और जो दिन में कांग्रेस, रात को बीजेपी, उसमें आरएलपी, वोट कहीं जाना, कहीं कान में कानी मनु कुर, चप्पल, जूता। अरे वो जाट फिर तेजाजी का जय मत बोलो आप लोग, जो काम करो आप लोग, और चलता रहे होता रहे तो चलता रहेगा भैया। कोरोना काल भी आया था, वो भी सहन किया लोगों ने, 50 लाख मर गए, फिर भी जिंदा है, मरे थोड़े सारे। इसलिए प्रत्येक जात ये सोचेगा कि मुझे जात बना दिखाना है, सब मामला होगा। अरे साहब मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे मुकदमा लग गया, मेरा बेटा नौकरी में, मैं आपका फोटो नहीं खिंचाऊंगा, तो फिर मैं क्यों खिंचाऊंगा फोटो? बताओ, मेरे को वो लिखा है कि मैं ही समाज के लिए मैं ही उत्थान करूंगा और वो करूंगा। इसलिए सारे लोग समझदार बनके एक ही दिशा के अंदर में चलना है, कौम को बचाना है और दुश्मन को पहचानना है। काम करे लो बीजेपी से और वोट डाल तो आरएलपी, काम करे लो कांग्रेस से
और वोट डालो आरएलपी को, तब जाके धोखा देंगे पार्टी को जो 70 साल से आपको धोखा दे रही कि नहीं दे रही धोखा 70 साल से? कब नहीं दिया बताओ मुझे? हर बार धोखा दिया। तो इस बार तैयार हो जाओ नौजवानों, तैयार हो सारे। अब की बार तो 4 साल में और बहुत बढ़िया है, नया टॉपिक बनाई दीजिए। और लूणी के तो हमारे बुजुर्ग जितने समझदार, मैं उदाहरण देता हूँ राजस्थान में लोग कैसा बूटिया आरएलपी के सागे को नहीं, मैं क्यों कैसे नहीं, लूणी में देख लो मुझे झगड़ा हमारे चौधरी सागे है बूटिया क्यों सर में सारे बुजुर्ग साथ हैं। तो ये जो इलाके, अब ये लोग भी समझ गए कि हमें किसी के पीछे भागने से कोई सत्ता नहीं देगा, हमें सत्ता खुद ही प्राप्त करनी होगी। फिर आदेश निकाल देंगे। आईटी केंद्र बने, गांव गांव तेजा जी के मंदिर बना दो, गांव गांव राम सब पीर के बना दो, और झगड़ा खत्म हुआ। बद्री जी कहेगा कि गांव बना दो इनका, बद्री जी का उठा बना दो इनका, हमारी समाज बना दो, जो आए बढ़वा दो उनके सबके, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई बार बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा और भामाशाहों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो कोई करने वाला ही नहीं। बताओ, मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि महाराजा सूरजमल वीर तेजा जी के नाम से कोई ट्रेन ही नहीं, बताओ राजस्थान के अंदर देश में कोई ट्रेन नहीं चली गई। इसे आप अंदाज लगा लो। लोग आपको पसंद नहीं करते, मजबूरी है। वोट मांगने जाओ तो नाम याद आ जाए, बाकी तो लोग देखना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, संगठित रहो, समझदार बनो, और अंतिम लड़ाई कैसे जीते हैं। सेमीफाइनल जीत के जिंदाबाद कर लेते तो जीत गए। अरे फाइनल आ गया यार, फाइनल तो बोल रहे, तो फाइनल में तो हार हो जाती है। तो फाइनल जीतने की लड़ाई की तैयारी करो। 2028 का फाइनल हमें जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बार सत्ता में हमारी एंट्री जरूरी है, तभी नौजवान हमारे साथ बचेगा और तभी जो हमारे बुजुर्ग है इनका सपना साकार होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, यहाँ एक अलग करंट है, और वो करंट हम सीकर के अंदर भी हमने देखा, बीकानेर के अंदर भी देखा, पूरे राजस्थान में देखा कि राजस्थान का नौजवान इस बार बदलाव चाहता है। जब मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया मेले में गया था रात को, वहाँ 2 लाख लोग इस बात का संकेत दे रहे थे कि ताकतवर, हम लोग ताकतवर हैं, हमारी ताकत कम नहीं हुई। हिम्मत रखना हनुमान जी, आने वाला समय आपका है कि 400, 500, 800 साल की गुलामी थी, गुलामी की भेड़ों से नौजवान मुक्त करेगा और नया राज राजस्थान उस देश के अंदर स्थापित करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।